द कैप सेलर एंड द मंकीज। टोपी बेचने वाला और बंदर। मंकीज मतलब एक से ज्यादा बंदरों की बात हो रही है। Once there was a man who sold caps. एक समय की बात है, एक आदमी था जो टोपियां बेचता था। He carried many caps in a basket on his head. वो बहुत सारी टोपियां अपने सर पर टोकरी में रखकर ढोता था, क्योंकि वो तो एक कैप सेलर था तो उसको तो सर पर रखकर इधर उधर ले जाना होता था, तो इसलिए वो उनको कैरी करता था अपने साथ। He was a cap seller. वो एक कैप सेलर था। One day he slept under a tree. एक दिन वो पेड़ के नीचे सोया। There was monkeys on the tree. पेड़ पर बंदर थे। They came down from the tree. वो पेड़ से नीचे आ गए। They took away all the caps. उन्होंने सारी टोपियां ले ली। The cap seller walked up. कैप सेलर जागा। He saw the basket was empty. उसने देखा कि टोकरी खाली थी। He looked around and above. उसने चारों तरफ और ऊपर देखा। The monkeys were wearing his caps. बंदर उसकी टोपियां पहन रहे थे। What do you think the cap seller would do now? आपको क्या लगता है कि कैप सेलर अब क्या करेगा? The cap seller shook his fists at the monkeys. कैप सेलर अपनी मुट्ठियों को बंदरों पर हिलाया, यानी कि चेक कर रहा था, जैसे कि वो इशारा कर रहा हो कि मारूंगा मारूंगा, ऐसे होता है ना, मुट्ठी से दूर से ही ऐसा करना कि अब मैं तुम्हें मारूंगा, तो उस तरीके से वो कर रहा था। They also did the same. उन्होंने भी वही किया, यानी कैप सेलर जैसा जैसा किया लोगों को देखकर, उन बंदरों को देखकर, वैसा ही मंकीज भी कैप सेलर की तरफ करने लगे। The cap seller scratched his head. कैप सेलर ने अपना सर खुजलाया। The monkeys did the same. बंदरों ने भी वही किया। The cap seller had an idea. कैप सेलर को एक आइडिया आया। He took off his cap and threw it into the empty basket. उसने अपनी टोपी उतार दी और इसे खाली टोकरी में रख दिया। अच्छा, थ्रू लिखा हुआ है, ये थ्रो का पास्ट है। थ्रो का मतलब होता है फेंकना और थ्रू मतलब फेंका, तो इसलिए कि ये ऐसे रखा ना, तो यहीं पर से ये अब छोड़ दिया होगा, यहीं पर से, यानी बहुत अच्छे से अंदर नहीं रखा। अंदर बहुत अच्छे से अगर रखता तो शायद यहाँ पुट लिखा जाता, लेकिन ऐसे ही ऊपर से रख दिया, तो फेंकने के जैसे ही वो रखा, इसीलिए फेंकने के स्टाइल में वो रखा, इसलिए यहाँ पर थ्रू लिखा है ना, क्योंकि थ्रो का मतलब ऐसे फेंकना होता है, लेकिन फेंकने के तरीके से रखने को भी कहा जाता है। The monkeys also did the same. बंदरों ने भी वही किया। The cap seller got all his caps back and went away happily. Cap seller ने अपनी सारी टोपियां वापस पा ली और खुशी खुशी चला गया। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे और क्वेश्चन आंसर के बाद हम इस कहानी को भी देखेंगे, कैच मी इफ यू कैन। तो पहले चलिए क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। डू यू हैव अ कैप? क्या आपके पास टोपी है? तो अगर है तो कहना है यस
I have it, और अगर नहीं है तो कहना है No, I do not have. और अगर है तो फिर इसके बाद आपको इसका भी आंसर देना होगा कि What is its color? इसका रंग क्या है? तो आपको बताना है its color is, उसके बाद जो भी कलर है वो आपको बता देना है. Why do you think the monkeys threw the caps in the basket? आपको क्या लगता है कि monkeys ने कैप्स को बास्केट में क्यों फेंका? तो इसका आंसर होगा monkeys have a habit of imitating, so when the cap seller threw his cap in the basket, they also did the same. है ना? ये रहे दोनों क्वेश्चन के आंसर. यस, हाँ, आई हैव इट, मेरे पास है. इट्स कलर इज ब्राउन, मैंने ब्राउन लिख दिया. आपको पसंद हो रेड तो आप रेड लिख दीजिए, यानी आपके पास जो भी है, जो भी आपके पास कलर है ब्राउन की जगह पर वो आप बस लिख दीजिए या बता दीजिए. ठीक है. मंकीज हैव अ हैबिट ऑफ इमिटेटिंग. बंदरों को हैबिट होती है नकल करने की. So when the cap seller threw his cap in the basket, तो जब कैप सेलर ने अपनी टोपी टोकरी में डाला, they also did the same. उन लोगों ने भी वही किया, है ना? बंदरों ने भी फिर वही किया. तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन का मैंने आंसर करा दिया है. अब हम इस छोटी सी स्टोरी को देखेंगे. कैच मी इफ यू कैन. पकड़ो मुझे अगर पकड़ सको. A fat cat sat on a mat. एक मोटी सी बिल्ली चटाई पर बैठी थी. I can catch you, little rat, said the cat. मैं तुम्हें पकड़ सकती हूँ, छोटा सा चूहा, बिल्ली ने कहा. A little rat saw her and hid in a hat. छोटा सा चूहा ने उसे देखा और हैट में छुप गया, यानी टोपी में छुप गया. ये ऐसा जो होता है ना टोपी, इसको कहते हैं हैट. ये हैट होता है. और कैप अभी हम लोगों ने देखा है. नो नो यू कांट, नहीं नहीं तुम नहीं कर सकते, said the rat. चूहे ने कहा. The cat ran to catch the rat. बिल्ली दौड़ी चूहे को पकड़ने के लिए. The rat ran and hid in a box. चूहा भागा और बॉक्स में छिप गया, यानी बक्से में छिप गया. The lid of the box did not open. जो बॉक्स का जो ढक्कन है वो नहीं खुला. Ha ha, you can't catch me, big cat, said the rat. Ha ha, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते, बड़ी सी बिल्ली, चूहे ने कहा. वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.